हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में 22 जनवरी की तारीख प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में और एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया सरकार के स्तर पर भी और कई अलग अलग संगठन भी इससे जुड़े रहे। कहा गया ये कार्यक्रम होने के बाद देश भर में एक राम राज्य की भावना आएगी और लोग इसे धार्मिक कार्यक्रम से ज्यादा इसको लेकर संस्कृति और देश और संविधान तमाम चीजों का जिक्र करते रहे और ये कहते रहे कि मंदिर निर्माण और मंदिर निर्माण के बाद होने वाले जश्न से हमारी संस्कृति झलकेगी और ये हमारा धर्म है और ये भारत की संस्कृति। लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं जिसे देखकर एक चिंता भी बढ़ रही है समाज के भीतर। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मुंबई के कई इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं वो चिंता बढ़ाती हैं और इसी चिंता पर चिंतन करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान। सर मीरा रोड मुंबई से जो तस्वीरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों से जिस तरह के हंगामे की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें क्या इस देश के भीतर राम राज्य की अवधारणा या राम राज्य को लेकर जो चीजें बताई जाती हैं उसके इर्द गिर्द कहीं ठहर भी पाती हैं या सिर्फ ये एक हंगामा है और ये हंगामा जरूरी है इस देश के भीतर? ये शब्दों की बाजीगरी के राम राज आ रहा है या आ गया है और हम कोशिश करेंगे, ये सारा का सारा फरेब की बात है। राम राज के बारे में मोटी बात, जो पहली चीज तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसमें दो बातें खास कि राम राज वो राज है जहां बैर भावना को बढ़ावा न दिया जाए और दूसरी बात विषमता को, इनइक्वालिटी को बढ़ावा न दिया जाए, खत्म हो जाए। ये सारा का सारा तामझाम जो 22 तारीख को किया गया, उसके प्रीसीडिंग 30 बरस का या 32 साल का जो आंदोलन खड़ा हुआ, बल्कि 34 साल का, ये सारा का सारा बैर बढ़ाने के लिए और बैर बढ़ाने की राजनीति करने के लिए किया गया। उम्मीद जरूर थी कि चलो भाई एक प्रोजेक्ट इनका पूरा हुआ, जलील करने का, ह्यूमिलिएट करने का, गांधी को खत्म करने का, आजादी को खत्म करने का, वो खत्म हुआ तो शायद अब उतना उन्माद उठाने की इनको जरूरत ना हो और थोड़ा सा बेहतरी समाज में आए। 10 साल से तो इनको दबा के रखा, कुचल के रखा। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो दरअसल इनकी असलियत को उजागर कर रही हैं, इसीलिए ये तमाशा खड़ा किया गया और वो बना रहे मुल्क में। ये इसी के लिए ये तमाशा इसीलिए खड़ा किया गया कि ताकि फिर इनकी हुकूमत आए और उसी रिप्रेसिव रिजीम को ये चलाते रहे। बहुत खौफनाक बात है कि मस्जिदों पर के सामने जो तमाशे आए, घुसने की कोशिश की गई बंबई में, लखनऊ में और तमाम जगहों पे, और चर्चेस के ऊपर जो झंडे लगाने की कोशिश की गई। मैं मानता हूं कि राम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं, हरे झंडे में और भगवा में कोई फर्क नहीं, बशर्ते कि वो झंडे लगाने वाले, वो राम, श्री राम का नारा लगवाने वाले नेक नियत तो हो। यहाँ तो टेरर का प्रतीक है। जब मैं गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में और एक में गांव में गया पांडरवाड़ा में, तो एक आदमी हमसे कहने लगा कि साहब मुसलमान इतने कट्टर होते हैं कि जब इनको मारा जा रहा था और कहा गया कि बोलो जय श्री राम, तो भी नहीं बोले। तो मैंने कहा कि भाई जब आदमी मरता है, सासरी आंख उसकी जाती है, तो आदमी माता पिता को याद करता है या भगवान को याद करता है? जय पाकिस्तान तो उसने नहीं कहा होगा। और मैंने तमाम लोगों को देखा है, आप अगर किसी की गलती या कसूर देखते हो तो उसका दर्द भी देखो। यानी राम जो है वो अल्लाह भी है और राम शैतानियत की गाली भी है। शैतानियत से अगर दी जाए तो गाली है
और किसी आदमी को मजबूर करके कि तुम ऐसा बोलो, वो तो आप उसके ऊपर इससे बड़ा जुर्म क्या करोगे? ये तो अजीब किस्म की चीज है कि राम को हमने गाली देने का एक प्रतीक बना लिया है। राम तो अल्लाह है, राम ब्रह्म है, सब में है, सबका है। ये अजीब चीज है कि हमने एक ओढ़नी ओढ़ रखी है, कालनेमी की तरह। रामायण में कैरेक्टर है कालनेमी का, उस तरीके का तमाशा है ये। सर, देखने को जो मिल रहा है, तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी। देश के भीतर क्या जब तमाम राज्यों में स्थिति एक तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई थी, खासकर महाराष्ट्र में इसकी जो घटनाएं हुई हैं, दुकानों पर हमले हो रहे हैं और मस्जिदों के आगे हंगामा हो रहा है, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या कोई स्ट्रेटजी आपको दिख रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ या कुछ एक आध जगहों के अलावा आमतौर पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र खास तौर पर क्यों इतना उग्र हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर अभी बीजेपी की सरकार भी है और ये कहा जा रहा है कि भाई कार्रवाई की जा रही है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न है? आप 2002 के दंगे भी देख चुके हैं, महाराष्ट्र इतना एग्रेसिव कैसे हो गया? अब ये तो मुझे इसका कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे जो 22 जनवरी का प्रोग्राम हुआ, उससे पूरे मुल्क में दंगाइयों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब वो कब किस रूप में अपना हिंसा दिखाएंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और लेकिन चूंकि सरकार तो वही है, वो चाहती जी, है कि ये चीजें गर्म बनी रहें, उत्तेजना बनी रहे, ताकि पोलराइजेशन बना रहे, समाज में एक ना हो सके। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस वक्त जिम्मेवारी सोशल ग्रुप्स की है। जो लोग सही सोचते हैं, उनके लिए एक जिम्मेवारी बढ़ गई है। हमें फौरी तौर पर चीजों को ठंडा करना है, वो तो करना ही करना है, इमीडिएट काम है। लेकिन हमें थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अख्तियार करनी है कि हमारी जो आज़ादी डिरेल हो गई, जो हम 70-75 साल में आज़ादी के एक मुकाम तक पहुंचे थे, वो हम बिल्कुल नीचे ढलान पर आ गए। तो हमें उसको रोकना है और फिर से आज़ादी की, पॉलिटिकल फ्रीडम की। पहले तो गांधी जी ने कहा था सन 47 में कि हमने आज़ादी राजनीतिक तो हासिल कर ली, लेकिन वो भी ऊपर की पार्लियामेंट्री लेवल की है, गांव के लेवल की नहीं की है। और सेकंड चीज हमें जी, जो हासिल करनी है वो आर्थिक आजादी है। अब हमारे लिए फिर से ये जो पार्लियामेंट और असेंबली की आजादी है, उसके लिए फिर काम करना है, वो हासिल करनी है। ग्रास रूट फ्रीडम हासिल करनी है और आर्थिक आजादी, जो कॉरपोरेट ने साम्राज्यवाद का जो जाल फैला जी, रखा है, उससे आजादी हासिल करनी है। मैं चाहता हूं कि हम 26 जनवरी है कल, जी, कल से हमारे देश के जो जागरूक लोग हैं, जो जी, इंसानियत की कद्र करते हैं और फिक्र करते हैं, वो लोग जनता में प्रोग्राम फैला लें। क्योंकि अभी भी मेरा मानना ये है कि 70% आवाम इस मंदिर चीजों से अनइंस्पायर्ड है, उससे उसको कोई प्रेरणा नहीं मिलती। वैसे भी हमारे मुल्क में 20% तो माइनॉरिटीज है, बल्कि सिखों और ईसाइयों और बौद्धों को मिला लो तो 22-23% हो जाए, हम 20-22% है। और हमारे मुल्क का जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिसपे मंत्रों के जरिए हुकूमत ने या इलीट क्लासेस ने सदियों जुल्म किया है, उनको अछूत बना के रखा है। या मंदिर में आओगे तो आप दर किनारे पे रहोगे, बीच धारा में नहीं आ सकते। तो जो धर्म वो कभी जुड़ा महसूस करते नहीं। और मैंने भी पिछले 8-10 दिन में जब परिचय बांटे और सभाएं की जगह जगह, मैंने महसूस किया कि वो जुड़ा नहीं है। तो अभी हम हिम्मत ना हारें, हम जी, 70% लोगों की भावना को समझें, उनसे जुड़ जाएं और हुकूमत के एक एक जुल्म इन पर भारी पड़ेगा। एक एक मंदिर, एक एक मस्जिद पर और दुकान पर हमला करना, एक एक चर्च पर हमला करना, इस हुकूमत के लिए भारी पड़ेगा। ये अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हुकूमत का फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बगैर पक्षपात के व्यवस्था चलाना। इस तरीके की ढींगा मस्ती, इस तरीके का जलील करना, ह्यूमिलिएट करना,
बहुत ही खतरनाक है। एंड आई थिंक सच्ची आवाजें उठेंगी तो इनको झुकना पड़ेगा। सर, जिस तरह से तस्वीरें आई, पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत एक भव्य आयोजन कर रहा है, जिसको ये कहा गया है कि देश के आराध्य हैं, उनका बड़ा मंदिर बनाया है, उसका बहुत बड़ा आयोजन है, पूरी सरकार पहुंची हुई है। एक तस्वीर तो दुनिया ने ये देखी। दूसरी तस्वीर दुनिया ने ये भी देखी कि उसी आयोजन की आड़ में, उसी धार्मिकता की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों के सामने ही हंगामा किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें जब दुनिया देखती है तो भारत की छवि पर कितना बड़ा डेंट लगता है, कितना बड़ा नुकसान होता है। एक तरफ तो हम अपने आप को धार्मिक और धार्मिक हर्षोल्लास से होने वाले आयोजन को बताते हैं, हम कहते हैं कि हम सनातन परंपरा से हैं और ये सनातन परंपरा सभी को अपने में समा लेती है। दूसरी तरफ दुनिया को मैसेज किया जा रहा है इन हुड़दंगियों के जरिए, ऐसे लोगों के जरिए जो कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। उनकी हरकत जब पूरी दुनिया में पहुंचती है तो ये तस्वीरें किस तरह का नुकसान भारत की छवि को पहुंचाती। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान का मीडिया पूरी दुनिया में कलंकित हो चुका है कि ये सच्ची बात की जगह मिथ फैलाता है, जुनून खड़ा करता है, और हिंदुस्तान की हुकूमत पक्षपात बरतती है, सच्ची बात बोलने वालों की संसद की सदस्यता खत्म कराती है और हर लेवल पर उनको कुचलने की कोशिश करती है, इंक्लूडिंग अभी जो आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सवाल पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई, परमिशन रोकी गई, ये उसी का हिस्सा है और इसको हमें रोकने की जरूरत है ही, अपने जिले में, अपने राज्य में और पूरे मुल्क के स्तर पर। बिल्कुल। सर, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है या राजनीतिक तौर पर शय इसे आप मानेंगे? क्योंकि देश ने जब तैयारियां महीनों पहले से कर रखी थी इस आयोजन की, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सेंसिटिव इलाके कौन से हैं, सेंसिटिव स्टेट कौन से हैं और कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं? इसकी गुंजाइश थी, बावजूद इसके इतनी खुली छूट मिलना, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की का फेलियर है या फिर राजनीतिक तौर पर जो लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरफ से मिली हुई खुली छूट है? ये राजनीतिक राजनीतिक सत्ता की फेलियर प्राइमरीली है, क्योंकि वो जब चाहे तो चीजों को कंट्रोल काबू करा लेती है। आजकल तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से आते हैं हर लेवल पर। ये तो दरअसल हमारे मुल्क की राजनीतिक सत्ता की विफलता है और जिम्मेवारी उनकी बनती है, दे आर अकाउंटेबल फॉर इट। जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी थी, स्पेसिफिकली मस्जिद के सामने हंगामा, एक चीज ये भी चल रही है कि अगर भाई आपको मस्जिद के सामने ही हंगामा करना था तो फिर ये मंदिर क्यों बनाया था? आपको हंगामा जब मस्जिदों के सामने ही करना है तो फिर ये धर्म का चोला ओढ़ के आप मंदिर मंदिर के नाम पर वोट लेते हैं और मंदिर के नाम पर ही आप रैलियां और तमाम चीजें करते हैं, तो फिर आप मस्जिदों को ही क्यों नहीं अपना डेरा बना लेते हैं? वहां अगर आपको हंगामा करके चैन और सुकून मिलता है तो फिर मंदिर का जिक्र बार बार क्यों किया जाता है? चैन और सुकून तो क्या मिलता होगा, जब आप शैतानियत का काम करते हो तो आपकी आत्मा तो वैसे मिट्टी में मिल जाती है। ऐसी आत्मा को चैन कहीं नहीं है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, चाहे बड़े व्यापारी बन जाओ। जो इंसान दूसरों की पीड़ा को पीड़ा देके, दूसरों को दबा के खुशी का एहसास करता है, वो चैन तो रहता नहीं उसको। और ये इसी के लिए, इनके लिए राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था। इनके लिए तो प्राइमरी मोटिव था कि लोगों के बीच में दरार डालो, उनका जुनून खड़ा करो ताकि हुकूमत हासिल करो और व्यापारी वर्गों को फायदा पहुंचाओ, और वो उनकी मुहिम चालू है। वो तो मतलब मीठे अल्फाज में जहर परोसने वाली बात हमारी तकरीर थी प्रधानमंत्री की या मोहन भागवत साहब की जो थी तकरीर उस दिन, उनने तो इसमें ज्यादा बोले नहीं, प्रधानमंत्री की स्पीच ज्यादा आई, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट नहीं था, उसमें कोई नेक नियत या ईमानदारी नहीं थी। लेकिन मुल्क तो अपना है, हिंदुस्तान के आवाम अपने हैं। हम लोगों को हुकूमत का रवैया कैसा हो, प्रशासन का रवैया कैसा हो, लेकिन जो आदमी सच सोचता है उसका फर्ज है कि वो अपने इलाके के इस प्रकार के बिगड़ते माहौल को संभाले। हम अवाम में जाएं और अवाम खड़े होंगे तो ये चीजें रुकेंगी।
सर, इससे पहले भी हमने बातचीत पे ज़िक्र किया था कि मणिपुर में सब कुछ हो गया, उसके बाद भी एक ना अपील की गई और ना वहाँ का दौरा खुद प्रधानमंत्री ने किया, ना बीजेपी से जुड़े हुए किसी बड़े नेता का वहाँ दौरा हुआ या अपील भी नहीं की गई शांति। मुंबई में जो घटना हुई है और मुंबई के अलावा और देश के स्टेट्स में जो घटनाएँ हुई हैं, राम मंदिर के इतने बड़े भव्य आयोजन के बाद, क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी, एक नैतिकता नहीं थी कि एक तरफ देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और अगर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो इस पूरे आयोजन के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, तो फिर एक अपील भी आनी चाहिए थी कि देखिए देश इस वक़्त इतने बड़े आयोजन को करके बैठा है, इतना बड़ा आयोजन किया है, राम के आगमन को लेकर हमने इतनी बड़ी तैयारियाँ की हैं और आप लोग ऐसी हरकत करते हैं, तो ये राम के खिलाफ काम है। क्या ये एक तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए था? और अगर ये मैसेज जाता, तो शायद आने वाले वक़्त में ये इस तरह के काम करने वाले लोगों को एक मैसेज भी होता कि आप ऐसा करेंगे, तो फिर कोई आपके साथ नहीं होगा। दरअसल इस पूरे हरकत पर चुप्पी साधना किस तरह का संकेत है? ये आपने बहुत सही बात कही। ये न्यूनतम ज़िम्मेवारी है प्रशासन की और प्रधानमंत्री की कि ये बयान दें, ना केवल बयान दें, इस तरीके की हरकतों को फ़ौरन रोकें और इनके कब्ज़े में है सारा का सारा, चाबी तो इन्हीं के पास है। ये तो पहली ज़रूरत है इनकी, ये तो करने की ज़रूरत है, दे मस्ट डू इट। और हम लोगों का फ़र्ज़ ये है कि हम इन पे इस बात के लिए कहें इनको, जितनी अपनी हालाँकि अगर कोई कानों में उँगली डाले तो नहीं सुनता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बड़ा मुल्क है, प्रशासन इस तरीके की गैर-ज़िम्मेवारी या सरकार ऐसी तरीके की गैर-ज़िम्मेवारी से चल नहीं सकती ज़्यादा दिन, मिट्टी में मिलेगी और मुल्कों को मिट्टी में मिलाएगी। लिहाज़ा इसको सँभलने की ज़रूरत हो और सँभलना ही पड़ेगा। तो इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं जिसे धार्मिक तौर पर किया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें जब सियासी लोग एंट्री करते हैं, तो महज़ क्या वोट बैंक उनकी नज़रों में रहता है? आप क्या सोचते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम में सियासी लोगों को इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? क्या मोटिव है धार्मिक लोगों का सियासी लोगों के साथ गठजोड़ करने का? ज़रूरत क्या है? अगर धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक आयोजन है, धार्मिक लोग हैं, तो उसमें किसी सियासी पद पर बैठे हुए शख्स को सुप्रीम बनाकर प्रस्तुत कर देने का मोटिव क्या हो सकता है? कोई धर्म की विशेषता तो वो राजनीतिक व्यक्ति बताएगा नहीं, धार्मिक लोगों से ज़्यादा। फिर आखिर मकसद क्या है? ये तो आपने कमाल की बात कही। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में 3000 साल से बड़े-बड़े जो धार्मिक इदारे हैं, बड़े-बड़े मंदिर या इस प्रकार के धर्म स्थान हैं, वो तो एलीट क्लास की अथॉरिटी जताने के अड्डे रहे और असली धर्म बुद्ध के ज़माने से लेकर और ख़ासतौर से सूफ़ी संतों के ज़माने में मंदिर से बाहर रहा। मतलब अगर आप देखें तो ना तो तुलसीदास मंदिर में गए, मंदिर वालों ने तुमको परेशान किया। सूरदास को देख लो, मीरा को देख लो, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को देख लो, निजामुद्दीन औलिया को देख लो, मैं तो नामदेव को देख लो, तो कहीं देख लो। इन लोगों ने कोई मंदिरों में जाके शरण पाई हो या उनके जरिए कोई अपनी बात फैलाई हो, ये तो जनता में जुड़ के कोई दर्जी बन के, कोई मोची बन के, कोई जुलाहा बन के काम करते रहे। हमारे हिंदुस्तान का रिवायत ये है, टिल गांधी के आने, गांधी की शहादत तक अगर आप हिंदुस्तान की आध्यात्मिक परंपरा को देखो पिछले सैकड़ों बरस, तो वो तो धर्म स्थान मुट्ठी भर लोगों के लिए रहे, अवाम के लिए तो आम जन रहा, जनता के बीच में उनकी गांधी के लिए चरखा रहा, कबीर के लिए वो कपड़ा बुनने वाला करघा रहा एंड सो ऑन, रैदास के लिए मोची का काम रहा एंड सो ऑन। हमारे मुल्क का तो निजाम अलग है, आध्यात्मिकता तो वहां से प्रकट होती है, जिंदगी से, काम से प्रकट होती है, निर्मल मन से प्रकट होती है। ये तो अजीब किस्म का तमाशा खड़ा किया गया। हम चाहते हैं कि हम उस परंपरा को फिर से वापस लाएं। इस वक्त हर सेकुलर या सही सोच के आदमी का फर्ज है कि हम जो हमारी आध्यात्मिक विरासत कुंठित कर दी गई, हमें फिर मंदिरों में राजनीतिक हस्तक्षेप के माने होता है कि ये सत्ता के गुलाम बन गए। हमारा मजहब इस वक्त कैद में है, हुकूमत के कैद में है। जितने भी रिलीजियस संस्थान हैं वो नफरत भड़काने के, पोलराइजेशन करने के अड्डे बन गए
और भले आदमी के लिए सच्ची बात कहने की कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारे लिए कल बंगाल जरूर एक अपवाद है जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर संगीत और नाटक के अलग अलग मंच हैं, वहां से इंसानियत की बात होती है। वरना इस वक्त हिंदुस्तान में भले आदमी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कॉलेजों में जाने के लिए उनके लिए इजाजत नहीं है, क्योंकि उनके जो वाइस चांसलर और प्रिंसिपल ऐसे बिठा दिए गए हैं कि अब वो आपको बोलने नहीं देंगे। जनता में जाओ तो प्लेटफॉर्म क्या है आपके पास, परमिशन मिलना मुश्किल पड़ जाता है, महदूद हो जाएंगे आप जंतर मंतर जैसी छोटी सी जगह में अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। किसानों के लिए सरहदों पर रोक दिया जाएगा, बाहर ही रहो तुम। तो इस वक्त चीजें कठिन है, लेकिन we have to carry forward the struggle for freedom and religion also. ऐसे में सर वो लोग जो ये समझते हैं कि सियासी दल जो इस वक्त सत्ता में है, और अगर खासतौर पर प्रधानमंत्री का जिक्र करें कि वही असली रक्षक हैं धर्म के, जब धर्म के रक्षक के तौर पर प्रधानमंत्री को पोर्ट्रेट किया जाने लगे और उन्हें ये बताया जाने लगे जनता को कि अगर आपका धर्म बचा है तो इस शख्स की वजह से बचा है, अदरवाइज आपका धर्म नहीं बचता, आपके धर्म को खतरा है, इस देश के जो जो माइनॉरिटी हैं उनसे खतरा है, और आप बहुसंख्यक होने के बाद भी खतरे में हैं। अगर आपको इस खतरे से बचना है तो इस शख्स को आप प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपना सर्वमान्य धार्मिक नेता भी मान लीजिए। तब इस राजनीति के जरिए कि आप डर दिखाकर सत्ता कितनी बार हासिल करेंगे और देश की जनता बार बार ऐसे ही लोगों को वोट करे, तो ये स्थिति क्या पूरी तरह से दिमाग में घर कर गई है, लोगों के दिलो दिमाग में वो डर घर कर गया है, जिस डर के आसरे लोग सारे मुद्दे जानते हैं, सारी परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उसी डर के आसरे वोट दे देते हैं। नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से ये जो डर है ये नकली चीज है। देखिए, ये सारी सारी चीज जो खड़ी की गई वो हिंदुस्तान के उस वर्ग के द्वारा खड़ी की गई जो हर लिहाज से पावरफुल है पॉलिटिकली, और जहां तक आवारा और क्रिमिनल एलिमेंट्स का है उनका भी सबका सपोर्ट इनको पास है। यानी मिलिट्री की ताकत इनके पास, पुलिस की ताकत इनके पास, गुंडों की ताकत इनके पास, पैसे वालों की ताकत इनके पास, प्रशासन की ताकत इनके पास, कायदे कानून की ताकत इनके पास। तो इनके लिए डर का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो ना रात्रि भर डरे हुए हैं। हाँ, इनको डर जरूर रहता है कि कहीं अवाम इकट्ठे होके हमारी इस पूरी तानाशाही के खिलाफ, शोषण के खिलाफ कहीं खड़े ना हो जाए, लिहाजा इनको तोड़ के रखो, उसका एक अंदेशा रहता है। और सारी की सारी मुहिम इनकी उसी लिए ये रिप्रेसिव और पोलराइजेशन की मुहिम चलती है। तो और जहां तक जनता की बात है, जी। मैंने महसूस किया है कि 70% लोगों को अगर डर है तो पुलिस से तो है, पड़ोसी मुसलमान से नहीं है, या मुसलमान को हिंदू से नहीं है। पड़ोसी से डर इस वक्त आम समाज में नहीं है। हमें इस सच्चाई को से ताकत हासिल करने की जरूरत है। अगर हमने इस बात से ताकत हासिल की तो हम निराश नहीं होंगे। ठीक है, एक सेटबैक हुआ है हमारे लिए, लेकिन हमारा रास्ता अभी बाकी, हमें मंजिल हमें तय करनी है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बोलता हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।